तो डिटेन हुए लोग अभी इस वक्त बाहर आ चुके हैं और उनसे मामला पूरा जानने की कोशिश करते हैं, क्या मामला था और किस वजह से ये राजघाट पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के बाद पुलिस इन्हें डिटेन करके यहाँ ले आई। तो सबसे पहले जानते हैं सर, पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले 10-15-20 दिन पहले उत्तराखंड विधानसभा में जो कैबिनेट मिनिस्टर है और जो ऋषिकेश से विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने एक बहुत ही गंदी जबान से और बहुत ही गंदे शब्दों के साथ हम मूल निवासी, जो पहाड़ के मूल निवासी है, उत्तराखंड के मूल निवासी है, उनके लिए जो है एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जो उन्होंने हमें कहा ये साले पहाड़ी। दूसरा, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम लोग जो है बाहरी हैं। उन्होंने कहा भरे सदन में, विधानसभा के अंदर ये कहा कि ये लोग जो है बाहरी है, जबकि हजारों साल से वो पहाड़ हम ही मूल निवासियों ने बसाया है। तो वो पहाड़ जो हमारा बसाया, जिसको हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बसाया, बनाया, खेत खलियान बनाए, मकान बनाए, उनको वो बाहरी बताने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत मूल निवासियों को, उत्तराखंड के मूल निवासियों को पहाड़ों से खदेड़ने की जो कोशिश जारी है पिछले कई सालों से, जब से उत्तराखंड राज्य मूल अस्तित्व में आया है, तो चाहे वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही हो या अब की भाजपा सरकार, सबकी नीति यही रही कि पहाड़ को जो है मूल निवासियों से खाली करवाया जाए। और इसी संदर्भ में जब एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कहता है साले पहाड़ी और हमें बाहरी बताने का, उसके विरोध में जो उत्तराखंड हमारा पहाड़ी समाज है, हमने हमारा संगठन है महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन, तो हमने, क्योंकि पहाड़ों में आवाज कोई सुन नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे केंद्र सरकार को सुनाना था कि ये ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें उत्तराखंड में हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट जो है किया था। इसकी हमने परमिशन ले ली थी, इसकी परमिशन हमारे पास थी। अब देखिए, ये लोग कितने षड्यंत्रकारी हैं, उत्तराखंड की सरकार कितनी डरी हुई है इस प्रदर्शन से। उधर दिल्ली में हो रहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में है, इसके अलावा जो है प्रेमचंद अग्रवाल की जड़ें कितनी मजबूत है, उस गंदी मानसिकता, गंदी जवान वाले मंत्री की कितनी जड़ें मजबूत है, तो उसके बांध के देखे कि वो दिल्ली पुलिस को उत्तराखंड में बैठे कंट्रोल कर रहा है। इन्होंने एक कल, जबकि हमारे पास परमिशन थी, लेकिन कल इन्होंने एक साजिश के तहत कोई फर्जी संगठन खड़ा किया और उस संगठन के द्वारा एक एप्लीकेशन डलवाई दरियागंज थाने में कि सेम टाइम जो हमारा टाइम था, उसी टाइम पे वो प्रदर्शन के लिए उसने अपील डाली और उसी मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे हम करने वाले थे। अब दिल्ली पुलिस ने वो जो है डिनाई कर दिया। अब हमें तो कुछ नहीं पता, आपको परमिशन दे दी गई थी, उनका डिनाई? हमारे पास परमिशन थी। दिल्ली पुलिस को अभी हमने एसएचओ साहब के यहाँ पे और जो इनके उच्च अधिकारी है उनको हमने दिखाया कि हमारे पास परमिशन है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन देखिए, इनकी गंदी राजनीति, गंदी मानसिकता देखिए। इन्होंने कहा कि हमने आपको गलती से डिटेक्ट कर लिया। उस फर्जी जो आवेदन कल इन्हीं के द्वारा, उत्तराखंड के सरकारी इनके चमचों के द्वारा, इनके चाटुकारों द्वारा, इनके दलालों के द्वारा जो एक आवेदन डाला गया था, उसकी आड़ में इन्होंने हमें डिटेक्ट किया। देखिए कितना बड़ा छल और कितना बड़ा षड्यंत्र हम लोगों के साथ किया गया। और जब अब हमें ये दलील दे रहे हैं कि हमने आपको गलती से डिटेक्ट कर लिया, गलती से, इन्होंने हम इनको कहते रह गए कि भाई हम ये लोग नहीं है, हमारे पास ये देखिए, हमने इनको परमिशन दिखाई, लेकिन कुछ करने को राजी नहीं। इवन वहां राजघाट पे हम लोगों के साथ मारपीट हुई। एक जो है एक एसीपी महोदय थे, उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन जो है उन्होंने हमारे लीगल एडवाइजर महावीर सिंह परसवान जी हैं यहाँ पे, और हमारे विशेष अतिथि हमारे भाई आ रखे हैं उत्तराखंड से, हरीश पनेरू जी, और महावीर सिंह परसवान जी को जो है उन्होंने हाथ उठाया और इसके अलावा मुझे घूसा मारने की कोशिश की। वो तो आगे और लोग खड़े थे, तो वो मेरे तक पहुंचा नहीं। लेकिन ये देखिए किस साजिश के तहत कितनी जड़ें इन लोगों की, इन दुष्ट लोगों के, वो प्रेमचंद अग्रवाल की जड़ें मजबूत है कि उसने जो है दिल्ली पुलिस के साथ साजिश करके हम लोगों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया है। और मैं प्रेमचंद अग्रवाल को फिर चेतावनी देता हूं कि ये आंदोलन फिर होगा और ज्यादा मजबूती से होगा। इस बार उसके पास कोई ऐसा बहाना नहीं मिलेगा कि उस आंदोलन को रोक सके। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मिनिस्ट्री से बर्खास्त नहीं होता, जब तक भाजपा उसको अपने पार्टी से बाहर नहीं निष्कासित नहीं करती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आपने क्या सरकार को कोई ज्ञापन दिया इसके विषय में? देखिए, हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। मैं स्पेशली एक पेज एसएचओ साहब को सौंप के आया हूं, और इसके अलावा हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी को एक रजिस्ट्री के जरिए एक लेटर भी भेजेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड की सरकार
हम लोगों के अधिकारों का दमन कर रही है, किस तरह हमको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, किस तरह जो है हमें बदहाली की तरफ धकेला जा रहा है। तो इन सब चीजों को हम बिल्कुल इंगित करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि अब तक मेरे को लगता है कि शायद केंद्र सरकार तक वो आवाज नहीं पहुंच पाई है, ना उत्तराखंड सरकार पहुंचने देती है। मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है बिल्कुल, मीडिया, सोशल मीडिया जो थोड़ा बहुत है वो सोशल मीडिया स्वतंत्र है। यानी कि ज्ञापन अभी आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अभी नहीं सौंपा है? नहीं, हमने प्रधानमंत्री जी को दे दिया है, हमने पुलिस स्टेशन में दिया है, और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी हम भेजेंगे, रजिस्ट्री द्वारा प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति दोनों को भेजेंगे। चलिए, जैसे आज आपका जो आंदोलन विफल रहा, इसके आगे जो अब आगे जो आपकी रणनीति है वो क्या है? नहीं, इसे विफलता नहीं कहेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये विफलता नहीं है, ये सफलता है। और सफलता किस बात की है? सफलता इस बात की है कि सरकार हम लोगों से डरी हुई है, इसलिए तो ये सब प्रपंच रचा गया, हमें थाने में डिटेक्ट। तो ये कोई विफलता नहीं है, ये सफलता है। ये हमारी मजबूती, हमारी एकता का एक उदाहरण है कि किस तरह उत्तराखंड की सरकार डरी हुई है और केंद्र सरकार से मिलकर, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जो है हमें रोकने की कोशिश है। लेकिन उनको ये समझ जाना चाहिए कि हम रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। चलिए, लेकिन अब आगे, हाँ जी, अब आगे प्रदर्शन के लिए क्या रणनीति रहेगी? मतलब क्या? देखिए, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, और तमाम संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। मैं पहले अपने प्रवासी संगठन के अध्यक्ष भाई कमल ध्यानी जी का, उनके महामंत्री आदरणीय खंतवाल जी का, हमारे फरसवाण जी का, और हमारे उत्तराखंड से आए सुशील भट्ट जी का, और तमाम साथी हमारे साथ आए। ये बड़ी दुख और पीड़ा का बात है। मैं इनका बहुत देवभूमि से जो आया हूँ, मैं नैनीताल से, मां नंदा सुनंदा से लेकर पंचनाम देवों से लेकर इनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि भगवान अभी हैं हमारे अंदर, और इन्होंने भगवान के रूप में जो उत्तराखंड अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हम वहां से प्रार्थना करते हैं कि हे गुलजू, अंधे रह गए, और निश्चित रूप से इन्होंने जो आवाज उठाई है उससे हमें एक नई जागृति मिली है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ऋतु तुम्हारी खैर नहीं, खंडूरी तुमसे बैर नहीं। हमारे भाई साहब ने डिटेल में बताया, लेकिन मेरे अंदर पीड़ा ये कि राज्य आना, हमने राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ के पहाड़ियों को अपमानित किया जाएगा। जब राज्य बना तब भी ये लोग इस तरह से सपोले के रूप में, आज भी कई लोग हैं जो तराई में उत्तराखंडियों से घृणा करते हैं, लेकिन हमने इनको हमेशा गले लगाया। उत्तराखंड की संस्कृति नहीं कि इससे घृणा करो, उत्तराखंड भारत का मस्तिष्क है। यहाँ चाइना का युद्ध हो, चाहे 1962 का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, उत्तराखंड की हजारों माँ बहनों की गोदें और मांगें सुनी हुई हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को देश के प्रति जितना योगदान उत्तराखंड का और प्रेम करता है उतना शायद कोई इस देश में करता होगा। आज हमारे ऊपर जिस तरीके से यहाँ पुलिस ने हिटलरशाही तरीके से, कानूनी रूप से हमको प्रदर्शन नहीं किया, लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और सबको होना भी चाहिए, लेकिन पुलिस, मैं समझता हूं कि एसएसओ या डीसीपी का काम नहीं है ये काम बड़े जो उनके अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्ट राष्ट्र, दुर्योधन, रावण जैसे लोग जो पदों पर बैठे हैं, उनके इशारों पर इन्होंने काम किया। लेकिन ये भूल गए हैं, जब कौरवों की सेना, महाभारत हुआ था, कौरवों की सेना सैकड़ों की थी, उस भ्रष्ट राष्ट्र की सभा में हमारे उत्तराखंड के भाइयों का अपमान होता रहा। वहां सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि अधिकतर उसमें से खामोश रहे, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और दूसरी ओर ये कहना चाहते हैं, तुम कौरव रूपी तुम्हारी सेना जरूर है, लेकिन विजय इन पांडवों की होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। ये देवभूमि है, ये देवभूमि का आशीर्वाद है, और देवता सारे इस बात के साक्षी हैं। जब जब अन्याय, अत्याचार हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है, जब जब ऐसे महापुरुष निकलकर सड़कों पर आए हैं, तो एक नई क्रांति लिखी गई है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आप में हूं, आप मुझ में हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप से पुलिस हमें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हमारे इन भाइयों के आशीर्वाद से इन्होंने अपनी पूरी ताकत, और सबको मैं धन्यवाद करता हूं, इन सबने ताकत लगाई और हम जेल से सम्मान के रूप से रिहा हुए। वो चाहते थे कि हम मुचल के रिहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भाई जब भी आवाज लगाएंगे एक नए उत्तराखंड के आगाज के लिए, प्रेमचंद, तुम उत्तराखंड में जब तक 100 बार नाक रगड़ के माफी नहीं मांगोगे, जब तक उत्तराखंड की जनता इन सबके आशीर्वाद से माफ नहीं करेगी। मैं यहाँ पे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा अन्याय हो रहा है। ये राज्य हमने इसलिए प्राप्त नहीं किया, हम उन सारे विधायकों से, उन सांसदों से भी कहना चाहते हैं,
तो ये दलगत की बात नहीं है, ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये उत्तराखंड के स्वाभिमान का मुद्दा है, उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, उत्तराखंडियत का सवाल है। और जब उत्तराखंड और हमारे पितरों का आशीर्वाद है, जो हमारा सम्मान है, उस सम्मान को कोई ललकारेगा तो जिस भाषा में जो समझेगा उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। पहले कानूनी रूप से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कानून अपना काम नहीं करेगा, प्रेमचंद अग्रवाल को पद से नहीं हटा गया और उत्तराखंड राज्य नहीं छोड़ेगा, तो हम कानून को अपनी हाथ में भी लेना चाहते हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर उत्तराखंड को हम बचाने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड की अस्मिता को हम खेलने का किसी को साहस नहीं करें। आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि ये राज्य भारत का मस्तक है और भारत का मस्तक जब मोदी जी जाते हैं, मैं आपके माध्यम से, कोई पार्टी का सवाल नहीं है, हम रहे ना रहे, हरीश पनेरू रहे ना रहे, कमल ध्यानी रहे ना रहे, हमारे खंतवाल जी रहे ना रहे, ये प्रश्न नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारी संस्कृति, हमारा सम्मान बरकरार रहेगा। ये हम हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने एक आया था अत्याचारी और उसका खात्मा हमारे भाइयों ने, हमने सब मिलकर किया। कम कहना, ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत पीड़ा में उत्तराखंड पूरा उबल रहा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप सारे चैनलों को भी कहना चाहते हैं, हमारे देश के प्रति हमारे योगदान को देखिए और हमारे लोगों के प्रति अपमान को कहने वाले गुलजी विचार करेंगे। अभी हमने घात नहीं डाली है, इसलिए सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि हमको गोलजी की शरण में ना जाना पड़े, तो वैसे ही पद छोड़ दो। अगर जब घाट डालेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली उनकी औलादें ठीक नहीं होंगी, इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं। चलिए, सवाल फिर वही आता है कि अगर सरकारें इस पर कोई निर्णय नहीं लेती तो आगे आपका क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि धामी सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि जिस तरह से जन आक्रोश फैला हुआ है और जिस तरह से उत्तराखंड में, दिल्ली में अब हमने शुरुआत कर दी है प्रेमचंद अग्रवाल के विरुद्ध जो आक्रोश जनता का है और खास तौर से जो पहाड़ी समाज का है, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए आज महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन, जो कि दिल्ली में जितने भी उत्तराखंडी प्रवासी हैं उनकी एक आवाज है, उसने जो ये अपशब्द कहे गए हैं विधानसभा में प्रेम अग्रवाल द्वारा, वो उसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। और आज जब हमने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था, जिसकी हमने सूचना भी दिल्ली पुलिस को दे दी थी, और उसके बावजूद भी हम जब स्टार्ट कर रहे थे अपना एक प्रोटेस्ट, तो उन्होंने जबरदस्ती हमें पकड़ा और उसको, हम सभी लोगों को पकड़कर राजेंद्र नगर थाने में ले आई और 5-6 घंटे तक हमें जो है थाने में रखा गया, बंधक बना के रखा गया। लगभग कितने लोग थे जो डिटेन हुए? हमारे 70 के अराउंड जो थे वो लोग थे, जिनको वो गाड़ी में लेके आए अपनी दिल्ली पुलिस के वाहन में, और हमने बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे और थाने में भी हमने प्रदर्शन किया। और उसके बाद हमारी दृढ़ता और हमारी मजबूती को देखकर अंततः दिल्ली पुलिस को हमें छोड़ना पड़ा। और हम ये आज चेतावनी देना चाहते हैं धामी सरकार को भी, और ये कहना चाहते हैं पुरजोर तरीके से कि इस तरीके से जो पहाड़ी समाज को लज्जित करने का, उसका अपमान करने का जो काम प्रेम अग्रवाल ने किया है, उसको दंडित किया जाए और अपने कैबिनेट से उसको बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे उत्तराखंड से आए हुए लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पे बहुत कई लोग जो थे वो उत्तराखंड से पहुंचे थे और कई यहाँ पर जो आज इस वक्त दिल्ली में रहते हैं, और वो भी इन लोगों के साथ थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। और इनकी वही मांग है कि जो उत्तराखंड सरकार है, और जो उत्तराखंड सरकार है, वहां के जो मंत्री हैं जो उत्तराखंड सरकार में, उनसे ये चाहते हैं कि उन्हें या तो बर्खास्त किया जाए, यानी सस्पेंड किया जाए, या फिर वो अपनी गलती पर माफी मांगे। तो आपकी इस पूरी वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।